हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम इस पॉइंट पे कवर करेंगे कि बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट का जो कट ऑफ आता है उस कट ऑफ को कैसे क्रॉस किया जा सकता है। क्या उस कट ऑफ को क्रॉस करने में आपकी जीएस की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। जीएस पेपर 1-2 जिसका फुल मार्क्स 600 मार्क्स का हो जाता है, या ऑप्शनल पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो केवल वनली 300 मार्क्स का होता है, या इंटरव्यू की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो 120 नंबर का होता है। तो आज हम लोग इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि आपके फाइनल रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है, क्या वो जीएस पेपर का होता है या ऑप्शनल पेपर का होता है या इंटरव्यू का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिक्स आइडिया भी नहीं होता है। तो जिसे भी ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर का मेंस देना है, बीपीएससी 67 का भी फ्यूचर में मेंस होगा, और वो जो बिगनर हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक्स चीज़ें बता दे रहा हूँ। उसके पश्चात हम लोग जीएस पेपर पे भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और ऑप्शनल पेपर पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो है हम ये देखेंगे कि बीपीएससी का 64 का फाइनल कट ऑफ, ठीक है, बीपीएससी 65 का फाइनल कट ऑफ और बीपीएससी 66 का फाइनल कट ऑफ के आधार पे हम निर्धारण करेंगे कि बीपीएससी में कितना मार्क्स लाया जाए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो सिक्योर हो जाए, और कट ऑफ से कितना ऊपर लाने के बाद जो है आपको अपना मनचाहा पोस्ट मिल जाएगा। इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक से बात करते हैं। बीपीएससी में एक पेपर हिंदी का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर देना होता है। इस हिंदी के पेपर में सबसे बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का कि आप इसकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख लें, क्योंकि जो समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, विपरार्थक शब्द जो पूछे जाते हैं, वो सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट रिपीट करके पूछ लिया जाता है। इसमें एक निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, वाक्यों का शुद्धिकरण करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है संधि देख लीजिए, समास देख लीजिए। तो आपका जो है हिंदी में आप आसानी से 100 मार्क्स में आप 50, 55, 60 नंबर लेते आइएगा। हालांकि इसका मार्क्स एड नहीं होगा। अभी हम बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, उसके लिए हम लोग सेकेंड वीडियो जब डिस्कस करेंगे उसमें जीएस पेपर के लिए मैं बुक लिस्ट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। एकदम सिलेक्टेड बुक लिस्ट में बताऊंगा कि जीएस पेपर 1 को कम से कम बुक पढ़ करके कैसे मैक्सिमम नंबर को लाया जा सकता है, और जीएस पेपर 2 के लिए। और जब हमारा ये सीरीज खत्म हो जाएगा उसके पश्चात हम लोग कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर पर भी मैं डिस्कशन आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग हिंदी पेपर पे डिस्कस कर लिए। जीएस पेपर फर्स्ट में भी 300 मार्क्स का जीएस पेपर फर्स्ट होता है जो कि 3 घंटे का पेपर होता है। और जीएस पेपर फर्स्ट में आपसे 8 क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है, जिसमें सेक्शन ए में आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है, तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन लिखना होता है। सेक्शन बी जिसमें आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, वहां से भी 3 क्वेश्चन लिखना होता है। और सेक्शन सी है जहां से आपको 2 स्टैटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जीएस पेपर 8 क्वेश्चन टच करना होता है, 300 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर। जीएस पेपर सेकंड में भी 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें सेक्शन ए जो होता है पॉलिटी सेक्शन होता है। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन लिखना होगा। उसके पश्चात जो है आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, जो कि यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जनरली ज्योग्राफी से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन से ही पूछ लिया जाता है। और सेक्शन सी से भी आपको 2 क्वेश्चन लिखना होता है, तो 8 क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखना होता है।
ऑप्शनल पेपर में आपको 6 क्वेश्चन लिखना होता है, सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या जीएस पेपर में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं तब आप ज़्यादा अपने रिजल्ट के करीब रहेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 600 मार्क्स का है और ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का है, यानी ऑप्शनल पेपर का वेटेज काफ़ी कम है। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, या आपको इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए कि आप मैक्सिमम नंबर इंटरव्यू में ही लाएं। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए थोड़ा सा हम जो बीपीएससी 64, 65, 66 का जो फाइनल कट ऑफ और रिटेन कट ऑफ गया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बीपीएससी का 64 का कट ऑफ है, बीपीएससी 64 का फाइनल कट ऑफ, रिटेन कट ऑफ। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का 446 है, यहाँ पे 535 है, यानी लगभग जो है यहाँ पर जो डिफरेंस जा रहा है 81 नंबर का डिफरेंस जा रहा है इंटरव्यू और फाइनल मार्क्स के बीच। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ 430 नंबर गया, जो अनरिजर्व कैटेगरी के बॉय के कट ऑफ से काफी ज्यादा अंतर है, 16 नंबर का डिफरेंस है। 379 नंबर गया आपको एससी में, 367 गया फीमेल में, 412 नंबर गया। ठीक है, एसटी में, एसटी फीमेल 389, ईबीसी मेल 406 और ईबीसी फीमेल 386। आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इस इस चीज को थोड़ा सा मैं और क्लियर कर रहा हूँ। ये तो 64 का मार्कशीट था, 65 के मार्कशीट को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। 65 के मार्कशीट में आपको यहाँ पे 447 नंबर है और यहाँ पे 532 नंबर है, यानी इंटरव्यू में और फाइनल रिजल्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 85 नंबर का है। अगर आप इसको घटाएंगे 532 में से 447, तो 12 में से 7 गया आपका 5 हो गया, और 13 में से 12 में से 4 गया 8। कहने का मतलब है कि 85 नंबर का डिफरेंस रह रहा है रिटेन का कट ऑफ और इंटरव्यू के फाइनल कट ऑफ के बीच। तो किसी भी अगर स्टूडेंट का, अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट का अगर बाउंड्री पे रिजल्ट आता है तो उसको 85 नंबर इंटरव्यू में लाना होता है। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एससी फीमेल, एसटी, ईबीसी, बीसी, किसी भी स्टूडेंट का जो रिटेन का कटअप होता है और फाइनल का कटअप के बीच का जो डिफरेंस चला जाता है 100 मार्क्स चला जाता है, और किसी किसी कैटेगरी में तो 102, 103 भी चला जाता है। तो इंटरव्यू पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड होकर के आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, केवल अनरिजर्व कैटेगरी के अगर स्टूडेंट का अगर बाउंड्री पर भी रिजल्ट आता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी में 454 गया और यहाँ पे 537 गया, यानी जो डिफरेंस जा रहा है वो 83 नंबर का जा रहा। लेकिन अगर आप एसी कैटेगरी में देखिएगा तो किसी कैंडिडेट का अगर बाउंड्री पे रिजल्ट होता है तो उसका फाइनल रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 384 और 497 के बीच का जो मार्क्स का जो डिफरेंस आ जा रहा है वो हो जा रहा है 113 नंबर का डिफरेंस एससी कैटेगरी में हो जा रहा है। इसी तरह बीसी कैटेगरी में अगर आप देखिएगा तो 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है रिटेन और इंटरव्यू के मार्क्स के बीच। अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जा रहा है आपका 72। यहाँ पे 42 में से अगर आप 518 को घटाएंगे तो आपका 6 नंबर, 8 में से 2 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 11 में से 4 गया 76। यानी अगर अनरिजर्व कैटेगरी की अगर गर्ल्स का बाउंड्री पर भी रिजल्ट होता है फिर भी उसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज दिखाने का पर्पस मेरा ये है, अभी मैं आपको 3 साल का दिखाया, 64, 65 और 66, कि आप केवल अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तब तो आप बाउंड्री पर भी रिजल्ट ले करके, रिटेन ला करके आप इंटरव्यू के बेस पे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन
बीसी, अनरिजर्व फीमेल, एससी, एसटी का कोई भी कैंडिडेट जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता है रिटेन अगर उसका बाउंड्री पे रिजल्ट आया है तो इसलिए ज्यादातर जो फोकस करना है वो मेंस पे फोकस करना है। दूसरी बात एक चीज मैं कहूंगा कि जो नंबर जो जा रहा है, जो कट ऑफ जा रहा है, जैसे अप्रोक्स 50% कट ऑफ जा रहा है। अगर आप 64 से लेकर के बीपीएससी 64 से लेकर के 66 बीपीएससी की रिटेन का अगर मार्क्स देखिएगा तो 445 446 के लगभग में ही है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए बीपीएससी 66 में 454 गया, यानी 900 में 454, 50% मार्क्स। यहाँ पर देखिए 447 नंबर यानी 50% से भी कम नंबर, और यहाँ पर जो है 446 नंबर रिटेन में है यानी 50% से भी कम नंबर। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बन रहा है वो 51-52% पर फाइनल रिजल्ट आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का, और रिजर्व कैटेगरी का 50% से भी कम पे बन जा रहा है। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर आप मेंस में अगर एवरेज क्वेश्चन को भी अगर सही तरीके से लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि एवरेज क्वेश्चन को मुझे छोड़ देना है, तो एवरेज क्वेश्चन को लिख करके अगर आप अच्छा मार्क्स को ले लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है श्योर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा और आप उसको छोड़ दिए, आप साथ ही क्वेश्चन लिख करके आए, तो आपका आंसर, आपका रिजल्ट नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये आप लोगों को कहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएस पेपर पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जीएस पेपर 600 नंबर का वेटेज है, तो 600 नंबर में आप जो है मैक्सिमम मार्क्स को ला करके आप रैंक को सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। मैंने जो देखा है बहुत सारे लोगों का, मैंने जो मार्कशीट देखा है, टॉपर का भी मैंने मार्क्स देखा था पिछले बार, तो उसमें क्या देखा था कि जो टॉपर है ना उनका जीएस पेपर सेकंड में 155 नंबर के लगभग था, मुझे जहां तक याद है, यानी 50% से थोड़ा सा नंबर ज्यादा है, 300 में 155 नंबर यानी 50% से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 55% आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिजल्ट जो देने में आपका मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑप्शनल पेपर का होता है, चाहे वो आर्ट्स का पेपर का ऑप्शनल पेपर हो चाहे साइंस का पेपर हो। इसलिए ऑप्शनल पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल पेपर के क्वेश्चन को सही तरीके से लिखते हैं तो एवरेज लोगों का जो मार्किंग हो जाता है, ठीक है, जो ऑप्शनल पेपर में आर्ट्स का पेपर रखते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए, पॉलिटिकल साइंस, तो ये ऑप्शनल पेपर में भी इनका जो मार्क्स है वो लगभग जो है 60 से 65% के बीच वैरी कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स जैसा पेपर है तो इसमें कुछ 2-4-5% और इंक्रीज हो सकता है, 70% तक जा सकता है, बशर्ते ग्राफ वगैरह सही हो। लेकिन जो साइंस के पेपर होते हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर तो मार्क्स 70%, 75%, मैं तो 80% तक मैं नंबर देखा हूँ, और इन्हीं के बदौलत इनका रिजल्ट हो गया है। और देखिएगा टॉपर का भी मार्क्स जो होता है वो जीएस में कम होता है। जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर लिए होते हैं उनका जीएस पेपर में स्कोर अच्छा खासा आ जाता है, जीएस पेपर 1-2 मिला करके। लेकिन ऑप्शनल पेपर में भी अगर वो ज्यादा मार्क्स ले करके आए अगर साइंस वाले पेपर में, तो वो टॉप 10 में आ जाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं। तो जो भी कला विषय के जो स्टूडेंट हैं आर्ट्स पेपर का, उनको फोकस अपने ऑप्शनल पेपर पे करना है, और कोशिश करनी है कि मेरा मार्क्स जो है 60 से 65%, 70% तक हो, ताकि मेरा रिजल्ट जो है जीएस पे कम डिपेंड हो सके। जीएस पेपर सेकंड में मार्किंग बहुत कम होती है बीपीएससी में। ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट में मार्किंग लोगों का हो जाता है, 65% तक भी मार्किंग हो जाता है जीएस पेपर फर्स्ट में। और इसका कारण है कि जीएस पेपर फर्स्ट में जो स्टैटिस्टिक है 72 मार्क्स का, इसमें लोग मैक्सिमम नंबर लाते हैं, जिसके कारण जीएस पेपर फर्स्ट में मार्किंग जो है, मार्किंग हाई हो जाता है, मार्किंग जो है
वो हाई हो जाता है। लेकिन जीएस पेपर 2 में मार्क्स 150 नंबर टॉपर लोगों का आता है, 155 नंबर, 50 नंबर, इस टाइप से। तो निष्कर्ष के तौर पे मैं यही कहूंगा कि आप लोग ऑप्शनल पेपर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए। जीएस पेपर में कोशिश कीजिए कि आप 50% से लेकर के 55% तक नंबर आप जीएस पेपर में लेकर के आइए। ठीक है, 50 से 55% तक। और ऑप्शनल पेपर में अगर आप 60 से 65% के बीच अगर नंबर लाते हैं तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में भी बॉयज अगर आप हैं तो आपकी रिजल्ट हो जाएगी, बशर्ते 50 से 55% इधर और 60 से 65% भी अगर इधर मार्क्स होता है तो अनरिजर्व कैटेगरी में रिजल्ट हो जाएगा। और बीपीएससी का जो कट ऑफ जो चल रहा है 3-4 सालों से, जैसा कि मैंने दिखाया 64 65, यहाँ पर तो रिजल्ट ही आ जा रहा है 51% पर, 51 से 55% पर। ठीक है, तो अगर आप इसमें जितना इम्प्रूव करेंगे ऑप्शनल पेपर में, जीएस पेपर में, इस लाइन के एबव जितना जाएंगे, 50 से 55 के बीच और 60 से 65 के बीच आप जितना ऊपर जाएंगे आपका रैंक इम्प्रूव होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर 1 को कैसे कवर किया जाए, जीएस पेपर 1 को कैसे हम कवर करें, और सेकंड नंबर पे जीएस पेपर सेकंड को हम कैसे कवर करें ताकि हम मैक्सिमम नंबर जो है, जो लगभग 55 से 60% का जो बाउंड्री लाइन है, इस चीज को कम से कम इतना नंबर तो मेरा जीएस पेपर में जरूर आए। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और हमारे आगे की रणनीति जो होगी, जीएस पेपर 1-2 के लिए मैं बुक लिस्ट में आप लोगों को बता दूंगा, बुक लिस्ट में आप लोगों को बता दूंगा। और कुछ मैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे तो मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर भी मैं जीएस पेपर में करवा दूंगा। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। अभी कवर करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग उतना लंबे वीडियो को देखते नहीं हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जीएस पेपर 1-2 का 55 से 60% के बीच नंबर कैसे लाया जाए, बुक लिस्ट बताएंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जीएस के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। अभी तक तो मैं बताया हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का कैसे आंसर लिखा जाए। अब मेरा कोशिश होगा कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग जीएस पेपर का भी कुछ थोड़ा बहुत मॉडल आंसर पर डिस्कस जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।